So today here we are going to study chemical properties of alkane में chlorosulfonation reactions. Chlorosulfonation reaction is also called as the Reed's reactions. Reed's reactions क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये reactions एक साइंटिस्ट के नाम पर दी गई है, ठीक है? It is the name of scientist. Okay, so that's why we called it as a naming reactions. तो आज तक अभी तक हमने जितने भी लेक्चर पढ़े हैं, ठीक है, वो है हाइड्रोकार्बन्स में. ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर हमारा चल रहा है. हाइड्रोकार्बन्स इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है. और हमको नियर अबाउट 15 लेक्चर्स लगेंगे क्योंकि ये एक लेंदी टॉपिक है, लेंदी चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स. और इसके अंदर आगे हमें ये पढ़ना है प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन, ठीक है, बाद में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, बाद में अल्काइन भी पढ़ना है हमको. अल्काइन, उसकी प्रिपरेशंस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ें आज, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे. तो इसके लिए हमको 15 नियर अबाउट मिनिमम 15 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है. तो आपको पैशंस रखना पड़ेगा, ठीक है, और एक एक टॉपिक्स आपको समझना पड़ेगा. नेमिंग रिएक्शंस के आप सेपरेट बुक बना लो जिसमें साइंटिस्ट का नेम, ठीक है, साइंटिस्ट का नेम और उसकी शॉर्ट में रिएक्शंस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है. ये डेटा आपके पास होना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और याद भी करना पड़ेगा. रिएक्शंस याद करना पड़ेगा. अगर आपने आज याद किया है और आप बोलेंगे कि 10 दिन बाद मैं उसको पढ़ लूँगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. यू मस्ट, ओके, यू मस्ट प्रैक्टिस इट एंड remember it anytime. So it will be helpful for you for your KQA एग्ज़ाम. ओके, KQA एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. तो वास्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आपको कभी पूछेंगे नहीं, ठीक है. तो उसी के हिसाब से डेप्थ में जाकर आपको पढ़ाई करनी है. अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उसको पूछना पड़ेगा, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा उसके, तभी आप वो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा. क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम वाले, ठीक है. तो आपको डिटेल पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है. तभी ये आपको बेनिफिट किस एग्जाम्स के लिए होगा? वो जैसे आपने अभी नीट की एग्ज़ाम देनी है, ठीक है, नीट JEE की एग्ज़ाम देनी है, उसके लिए भी ये आपको हेल्पफुल हो सकता है. ये चैप्टर भी आपको 11वीं के सिलेबस में है, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे Reed's रिएक्शंस, ठीक है. Reed's रिएक्शंस क्या होता है? तो अल्केन के साथ SO2 और Cl2 का ऐड हो जाना, ठीक है. तो क्या होता है देखो, व्हेन अल्केन, ठीक है, व्हेन अल्केन हिटेड विथ, ठीक है, इसको हीट देनी पड़ती है नियर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. व्हेन अल्केन हिटेड विथ, ठीक है, और रिएक्टेड भी बोलेंगे इसको, रिएक्टेड विथ, ठीक है, SO2 एंड Cl2, ठीक है, SO2 एंड Cl2 के, ठीक है, साथ इसकी जब रिएक्शन होती है तब क्या मिलता है हमको? सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तब क्या मिलता है हमको? देन किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट. इस रिएक्शन के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, एट 200 डिग्री सेल्सियस. कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा? 200 डिग्री सेल्सियस. देन, ठीक है, हमको क्या मिलता है? देन वी गेट ठीक है, अल्किल सल्फोनिल, ठीक है, अल्किल सल्फोनिल क्लोराइड, ये प्रोडक्ट्स हमको मिलता है, ठीक है. तो ये प्रोडक्ट किस तरह से उसके रिएक्शंस होते हैं देख लेते हैं. सपोज हमने एक एग्जांपल्स लिया है प्रोपेन का, ठीक है, प्रोपेन का, दिस इज द फार्मूला प्रोपेन, ठीक है, और इसकी रिएक्शंस अगर हमने कराई है
ठीक है, Cl2 प्लस SO2 के साथ, ठीक है, तब हमको क्या मिलेगा 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। सो देन वी गेट हियर, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और ये यहाँ से एक क्लोरीन, ठीक है, यहाँ से एक क्लोरीन, मतलब ये दो एटम्स है क्लोरीन क्लोरीन के, तो एक निकल जाएगा और एक इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और एक SO2 के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको CH3, ठीक है, CH3 CH2, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 बचा है वहाँ पर, और ये यस कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, और ये Cl, यहाँ से एक Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, दिस इज द प्रोडक्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट? सो वी कॉल्ड इट एज ए प्रोपिल सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, व्हाट इज द नेम? प्रोपिल सल्फोनिल chloride. Okay, we get this product. So I hope understood this. So this is the reactions takes place. This is called as the chlorosulfonation reactions या red reaction भी बोलते हैं उसकी, ठीक है। उसका एक एग्जांपल, reactions is commercially used for the preparations of detergent. डिटर्जेंट प्रिपेयर करने के लिए हम इस मेथड्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने क्या प्रिपेयर किया था, ठीक है, क्या प्रिपेयर किया था, अल्किल सल्फोनिक क्लोराइड यहाँ पर हमने प्रिपेयर किया था। उस रिएक्शन में अल्किल सल्फोनिक क्लोराइड प्रिपेयर किया था। तो उसमें क्या होता है, सपोज हमने एक हायर अल्किल सल्फोनिक क्लोराइड अगर लिया है, ठीक है, कौन सा अल्किल सल्फोनिक क्लोराइड, समझो हमने ये लिया है CH3CH2 ओके, और CH2S डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर Cl। ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट से हमारा अल्किल सल्फोनिक क्लोराइड हम यहाँ पर ले रहे हैं। उसकी रिएक्शंस अगर हम NaOH के साथ करते, ठीक है, NaOH के साथ करते, जब हमको सोप या डिटर्जेंट प्रिपेयर करना होता है तो उसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसा क्यों है, डबल बॉन्ड क्यों लिखा हमने, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी आपको पता है 6 है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो 6 बॉन्ड्स वो फॉर्म करेगा, इट फॉर्म 6 बॉन्ड, ओके, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है। सो यहाँ पर हमने इस तरह से उसका स्ट्रक्चर लिखा है। तो उसके रिएक्शंस इसमें क्या होता है, देखो अल्कलीन, ठीक है, अल्कलीन हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, अल्कलीन हाइड्रोलिसिस होती है यहाँ पर, ओके। और जब अल्कलीन हाइड्रोलिसिस होती है तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखो यहाँ पर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो सोडियम ऑक्साइड, इसका अगर हमने फोल्ड किया है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पर ये Cl निकल जाता है, ये Cl हमारा, ये क्या है, यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो हमको HCl ये प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है। और ये जो O ग्रुप से किसके साथ अटैच हो जाता है, इसके साथ, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस कैसी होती है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, CH3CH2/10 CH2, ठीक है, S डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो रहा है और इसके साथ ये सोडियम ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो और बाय प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनता है, HCl इज द बाय प्रोडक्ट। सो इन दिस वे दिस रिएक्शंस कैन बी टेक्स प्लेस। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिटर्जेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। इसका नाम क्या होगा, अल्किल सल्फोनिल, okay, so it is called as sodium salt of sulfonic acid, okay, it is called as the sodium salt of sulfonic acid, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, ओके। सो दिस इज द रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ओके, विद द हेल्प ऑफ अल्केन। अल्केन जब हम यूज करते हैं तो ये रिएक्शंस फॉलो होती है एट 200 डिग्री सेल्सियस, और हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है, अल्किल
sulfonic chloride. Okay, so understood this. So next reactions in the chemical properties of alkane is the isomerization. ठीक है, isomerization नेम आपको पता है, isomers मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, रीअरेंजमेंट होती है वहां पर, ठीक है, एटम्स की रीअरेंजमेंट होने की वजह से वहां पर एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो इस केस में आइसोमराइजेशन स्टेट में क्या होता है, लोअर अल्केन आर नॉट अंडरगोज आइसोमराइजेशन, लोअर अल्केन्स ये रिएक्शंस शो नहीं करते, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लोअर अल्केन, इट इज एप्लीकेबल फॉर द ब्यूटेन्स एंड हायर नंबर्स ऑफ अल्केन्स, हायर नंबर्स ऑफ अल्केन के लिए ये पॉसिबल है, ठीक है। तो in this process what will happen here, in this process isomerization alkane, ठीक है, suppose we are going to take here butane, okay, when butane, okay, heated, high temperature is required, butane is heated with किसके साथ इसकी रिएक्शंस होते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, when butane heated with aluminum chloride, ठीक है, in the presence of, किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इसकी जब रिएक्शंस होती हैं एट, ठीक है, हीटेड विद AlCl3 एट 200 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, 200 डिग्री सेल्सियस, देन स्टेबल अल्केन इज फॉर्म, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, स्टेबल ब्रांच कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्रांच कौन सा, आइसोब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन यहाँ पर फॉर्म होता है, आइसोब्यूटेन ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रांच अनब्रांच से ब्रांच स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है, आइसोब्यूटेन इज फॉर्म, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। ब्यूटेन की रिएक्शंस, यहाँ पर हम नॉर्मल ब्यूटेन यूज कर रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन हीटेड विद AlCl3 एट 200 डिग्री सेल्सियस, देन स्टेबल अल्केन इज फाउंड, यहाँ पर टेबल अल्केन कौन सा अल्केन ले रहे हैं, ब्यूटेन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम आइसोब्यूटेन फाउंड कर सकते हैं, मतलब ब्रांच टू ब्रांच स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट होती है, हाइड्रोजन एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है, ग्रुप्स की रीअरेंजमेंट होती है और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द आइसोमराइजेशन reaction. These reactions can also be possible in presence of Al, ठीक है, AlSO4 by 2 plus H2SO4, ठीक है, यहाँ पर हमने AlCl3 यूज किया था, इसके प्रेजेंस में भी ये रिएक्शंस हम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शंस कैसे होती है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इससे रिएक्शंस, नॉर्मल ब्यूटेन का फार्मूला आपको पता है, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस इसकी रिएक्शंस होती हैं किसके साथ, ठीक है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं, AlCl3 के प्रेजेंस में हीट हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, CH3 में जो हाइड्रोजन है, और इस केस में हाइड्रोजन, यहाँ पर हम ये H इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, H इस तरह से लिखेंगे H, और यहाँ पर ये जो H है हम, ठीक है, तो ये क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा, प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा हमको, CH3 CH, यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर CH2, दिस इज द प्रोडक्ट, कितने कार्बन से, यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब ये आइसोब्यूटेन इज फाउंड हियर, ठीक है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला as it is, okay, its molecular formula remain as it is, but its structure is changed, okay. So this is called as the isomerization. तो ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। इसका एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपने ऑक्टेन लिया है, ठीक है, ऑक्टेन का स्ट्रक्चर आपको पता है, CH3
H2 5, ठीक है, 5 यहाँ पर, हाँ 6 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल ऑक्टेन है। नॉर्मल ऑक्टेन का कन्वर्शंस हम किसमें करते हैं, ठीक है, AlCl3 200 डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पर टेम्परेचर अप्लाई किया है। तो इसका कन्वर्शन किसमें हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाती है, एटम्स की रीअरेंजमेंट, ये इधर हो गया, ये निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2, ठीक है, ये CH3 ये CH3, कितने हो गए कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ पर CH2, ठीक है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। और कितने हो गए यहाँ पर CH और ये इसको ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, बराबर है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोऑक्टेन बोलते हैं, आइसोऑक्टेन। So isooctane is formed there. Okay, so this is in this process, in this isomerization reactions, only there is a replacement or rearrangements of atoms, ठीक है, मिथाइल ग्रुप्स का rearrangement हो रहा है यहाँ पर। Okay, so this reactions is very useful for the petroleum industry. पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों होती है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस रिएक्शन से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अन ब्रांच अल्केन का कन्वर्शन ब्रांच कंपाउंड में कर सकते हैं, ठीक है, ब्रांच कंपाउंड में हम कर सकते हैं, मतलब बैड फ्यूल से हम गुड फ्यूल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन इज द पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन, और हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन, ठीक है। और हम इसी को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग, ठीक है, क्रैकिंग ऑफ अल्केन। मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अप्लाई करने के वजह से क्या होता है, इट ब्रेक डाउन, इट्स मीन्स दिस अल्केन ब्रेक डाउन इनटू लोअर अल्केन्स। हम उसमें से उससे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और लोअर हाइड्रोकार्बन्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो इट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन। ओके, सो दिस रिएक्शंस, it is a very useful reactions. We have to use very high temperatures for perform that reactions. Okay, in that temperatures alkanes break down, okay, decompose into the alkenes and lower alkanes. So what will be the reactions takes place there? What are the reactions? Suppose let's take here CH4 plus, इसकी reactions अगर हम इसके साथ करते हैं कि when मीथेन का हम डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, मीथेन का डिकम्पोजिशन हम करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन एट 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर हम उसको डिकम्पोज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, क्रैक हो जाता है, यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, और हमको क्या मिलता है, कार्बन प्लस ट्वाइस H2, ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म हियर। कार्बन मीन्स व्हाट, वी कॉल इट एज ए, क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लैक कार्बन, ठीक है, ब्लैक कार्बन। ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज यूज फॉर द प्रिंटिंग इंक। ओके, इट इज यूज एज ए प्रिंटिंग इंक। ओके, जो हम प्रिंटिंग में इंक यूज करते हैं, वो इंक मतलब क्या होता है, ब्लैक कार्बन होता है, ठीक है। सो अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल्स। सपोज वी हैव टेक हियर CH3 CH2 CH3, दैट इज अ प्रोपेन। प्रोपेन जब हम यूज करते हैं तब हमको क्या मिलता है, इसका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है एट 500 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2 ये प्रोडक्ट्स मिलता है। और इसके साथ हमको दूसरा जो प्रोडक्ट्स मिलता है वो कौन सा होता है, CH3 प्लस इसके साथ हमको एक प्रोडक्ट्स मिलता है मीथेन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर 1 2 3 4 5 6 बराबर है। यहाँ पर हमको 2 कार्बन्स लेने पड़ेंगे तब ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये क्या है, अल्केन है, मतलब प्रोपेन बोलते हैं हम इसको। दिस इज अ प्रोपेन एंड दिस इज अ इथेन। ठीक है, और ये मीथेन, मतलब लोअर अल्केन भी हम या इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। थर्मल डिकम्पोजिशन मीनिंग क्या होता है, पायरोलिसिस, हम उसको बोलते हैं पायरोलिसिस, मतलब हाई टेम्परेचर अप्लाई करने की वजह से उसको जो अल्केन्स है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओके, ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स। ओके, स्मॉलर अल्केन्स, यहाँ पर स्मॉलर अल्केन्स कौन कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पर प्रोपेन से हमको इथेन मिल रहा है, मीथेन मिल रहा है, और यहाँ पर मीथेन से हमको कार्बन मिल रहा है। ठीक है, ब्लैक कार्बन बोलते हैं हम इसको। तो ठीक है, आई होप अंडरस्टूड दिस। So next reactions in the chemical properties of alkane is aromatization. ठीक है, aromatization reactions। ठीक है, aroma मतलब रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इस रिएक्शन में, देखो when 6 कार्बन और मोर देन 6 कार्बन अल्केन, ओके 6 कार्बन की एक चेन कैसी हो, ठीक है 6 कार्बन की अगर एक चेन है तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ओके, या 6 कार्बन से ज्यादा जिसमें कार्बन्स होते हैं वो अगर अल्केन हमने लिए हैं, ओके, और इनको हीट किया है, ओके, देन अल्केन इज हीटेड विथ एल्यूमिना। एल्यूमिना के साथ जब हम हीट करते हैं, ओके, एल्यूमिना का फार्मूला आपको पता है Al2O3 एंड ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम और मोलिब्डेनम और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है V2O5, इसके साथ 600 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं, ठीक है, देन बाय द डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब हमको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है। तो डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो या वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसका साइक्लिजेशन हो जाता है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ओके, एंड हमको क्या मिलता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आई, जब 6 कार्बन एटम्स या उससे ज्यादा कार्बन एटम्स की चेन वाले जो कंपाउंड्स है या अल्केन्स है, ओके, इसकी रिएक्शंस एल्यूमिना या मॉलिब्डेनम या क्रोमियम ऑक्साइड के साथ होती है या V2O5 के साथ होती है, वैनेडियम पेंटऑक्साइड के साथ होती है एट 600 डिग्री सेल्सियस, देन वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, डिहाइड्रोजनेशन एंड साइक्लिजेशन रिएक्शंस होती है, मतलब हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो जाते हैं कुछ और वहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और हमको इस तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस कैसे होते हैं, देखो सपोज हमने एक एग्जांपल्स लिया है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, अल्केन का। तो आपको पता है CH2, ठीक है, CH2 कितने हो गए, CH2, ओके, और ये CH2 और ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH2, ओके, 1 2 3 4 5 6। और इसकी रिएक्शंस या हम इसकी रिएक्शंस जब हम Al2O3 प्लस और क्या मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ करते हैं या क्रोमियम ऑक्साइड के साथ करते हैं एट 600 डिग्री सेल्सियस, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ से दो हाइड्रोजन्स जो हाइड्रोजन एटम्स है वो निकल जाते हैं और हमको रिंग स्ट्रक्चर्स मिलता है। ओके, कौन सा रिंग स्ट्रक्चर मिलता है, देखो यहाँ पर CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, कितने कार्बन एटम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बराबर बॉन्डिंग बराबर है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया समझो, तो एक बॉन्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, सपोज यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से हम निकाल लेंगे हाइड्रोजन, तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकाल लेते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड दिस, ये हाइड्रोजन निकल जाते हैं यहाँ से, तो बराबर है ये दो
यहाँ से एक निकल गया, ठीक है, यहाँ से भी निकल गया। तो हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ से, मतलब हाइड्रोजन एटम्स का रिमूवल हो जाना, मतलब ये क्या हो जाता है, रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड इज फॉर्म देयर, ओके, एंड दिस इज द बेंजीन। ये किसका फार्मूला है, बेंजीन का फार्मूला, ठीक है, अंडरस्टूड, बराबर है। इसके बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, 1 इसके साथ, 1 2 3 4, इसके भी 2 3 4, इसके भी 1 2 3, ठीक है, और ये 4। इस तरह से हमको बेंजीन का स्ट्रक्चर मिलता है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमको मिलता है, ओके। सो अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। सपोज हमने यहाँ पर ऑक्टेन का एग्जांपल लिया है, ऑक्टेन, ओके। नॉर्मल ऑक्टेन का फार्मूला आपको पता है, ठीक है, CH2 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 CH2, ठीक है, CH2 और यहाँ पर CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हम लिखेंगे CH3, यहाँ पर CH3। ये क्या है, इसका फार्मूला है, नॉर्मल ऑक्टेन का फार्मूला है। इसकी रिएक्शन जब Al2O3 प्लस मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ होती है, ठीक है, या क्रोमियम ऑक्साइड के साथ होती है एट 600 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल हैपन हियर, व्हाट विल फॉर्म, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, एक आर्थोजाइलिन, ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो आप उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ठीक है, दिस इज बेंजीन स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ओके, एंड यहाँ पर CH3 और ये CH3, मतलब ये आर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशंस, ओके, आर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पोजीशंस, ये मेटा पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट्स मिलता है आर्थोजाइलिन, एक व्हाइट कलर का कलरलेस लिक्विड होता है, ओके। तो इस तरह का हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। तो आई होप ये आपको रिएक्शंस समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है बाय aromatization. This, so today we will discuss about the reactions, chlorosulfonation reactions, okay, then aromatization reactions, then isomerization reactions, then pyrolysis reactions.